हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 3। इससे पहले हमने मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको करा रखा है जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए विशेष ऑफर चल रहा है। 20 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपको दिया जा रहा है सिर्फ ₹101 में। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अपने तरफ से कोई कमी नहीं करना चाहते हो आपके एग्जाम में, तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर आपके सारे स्टेट में, ऑल इंडिया स्टेट जितने आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 में एग्जाम हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा सिर्फ ₹191 में। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ ₹201 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको साथ में मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा, जिसमें आपको 120 से लेकर 160 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ आपको ₹201 मिलेगा। अगर आप सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर तो आप ले सकते हो। मेरे तरफ से आपको कोई कमी नहीं होगा। आपको इतना मिल जाएगा कि अगर आप 100% आप उतना कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके एग्जाम 100% कंप्लीट हो जाएगा और आप आसानी से अपना जॉब निकाल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने पहले से सिर्फ प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है ₹101 में, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ लेने के लिए आपको सिर्फ ₹100 एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें आपका मॉक टेस्ट फ्री में दे दिया जाएगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपको जो आज टॉपिक कवर किया जाएगा वो रहेगा समाजशास्त्रीय परिभाषाएं, क्योंकि आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, उसमें आपके स्टेटमेंट से आपके 5 से 6 सवाल पूछे गए थे। इसलिए मैं आज का टॉप 30 आपका स्टेटमेंट आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपको फ्री में देके जाएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, उत्तर औद्योगिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, ये किसने कहा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है डेनियल बेल, ऑप्शन बी है बोडलॉर्ड, या ऑप्शन सी है लोटॉर्ड, या ऑप्शन डी है कैशलेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डेनियल बेल ने कहा कि उत्तर औद्योगिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में डेनियल बेल आपके द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसकी 1973 में, और फ्रांस में अलेन तुरन 1974 में लगभग एक ही समय पर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी सबका स्थापना करा था। इसे भी आप इसको स्टेटमेंट को आप जरूर याद रखिएगा। आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जे एफ लोटोर। और इस सवाल आपका यूपी पीसीएस जीडी 2021 का पूछा हुआ सवाल है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है यंग, मोजर, ऑप्शन सी है गुड्डे, या ऑप्शन डी है एल्मर। तो गुड्डे एवं हॉर्न ने कहा कि क्रियात्मक शोध उस कार्य का भाग माना जाता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहे कि संस्कृतिकरण को वैचारिक ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया था, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपका यूपी पीसीएस और आपका डीटीपीएसबी में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। योगेंद्र सिंह ने कहा था कि संस्कृतिकरण को वैचारिक ग्रहण करने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन कहता है कि हमें खुद को खतरे के समाज से दूर रहना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उर्लिक्स ब्रेक ने कहा था कि हमें खुद को खतरे से समाज को दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि किसने आत्मसमर्थीकरण की प्रक्रिया को प्रजातीय संबंधों के चक्र से रूप में परिभाषित किया था, आपको बताना है। काफी मोस्ट आपका परिभाषित स्टेटमेंट है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट पार्क। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विद्वान ने राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय के रूप में परीक्षण किया था? और ये सवाल आपका हरियाणा सोशियोलॉजी पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे स्टेट को क्वेश्चन से मिलकर आपको बनाया गया, और जो आपके एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक कल्पित समुदाय एक अवधारणा है जिसे बेक्टिट एडरसन ने अपनी पुस्तक इमर्जेंट कम्युनिटी के राष्ट्रवाद का विश्लेषण के रूप में विकसित किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिकता औपनिवेशिक ज्ञात का एक रूप है, ये किसने बताया था? और ये सवाल आपका राजस्थान प्रोफेसर 2020 का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पांडे। किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा,
इरावती कर्वे ने कहा था कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह माना जाता है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि इन्फेक्शन और डिफेक्शन अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत करा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। एकता और फैलाव की अवधारणा किस गांव के अध्ययन में उभरी थी? ऑप्शन है सोनापुर, सिरीपुरम या ऑप्शन सी है खालपुरा या ऑप्शन डी है मौरी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये देखते हैं राजस्थान प्रोफेसर 2020 का पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, सेनापुर में एकता और फैलाव की अवधारणा दी गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि सोसियस एक लैटिन शब्द और लोगोस एक यूनानी शब्द है? इस प्रकार हमारा विज्ञान समाजशास्त्र दो भाषाओं को दोगली संतान। काफ़ी फेमस आपका स्टेटमेंट। इस सवाल आपको 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में आपको करा रखा है, तो बिल्कुल भी इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट विल स्ट्रीट ने कहा था कि आपका जो सोशियोलॉजी है वो आपका दो भाषाओं का मिलन है, इसलिए उनको दो संतानों का दो दो दोगली संतान ने कहा था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि आधुनिक समाज को एक भगोड़ा समाज है? ये आपका जो स्टेटमेंट है आपके एंथोनी गिडनेस ने कहा था कि एक आधुनिक समाज को एक भगोड़ा समाज माना गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये सवाल आपका यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी पेपर 2 और उत्तराखंड लेक्चर मेंस का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा कि तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्य को समूह को कहते हैं जिनसे अनुभाविक एवं प्रयोगसिद्धि समानताओं को निकाला जा सकता है? और ये सवाल आपका राजस्थान प्रोफेसर 2020 का पूछा हुआ सवाल है। पेपर 2 के लिए काफी अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर के मटन। निम्नलिखित में किसका मत है कि सामाजिक अस्थिकरण के अभिप्राय व्यक्ति का मध्य विद्यमान विभेदीकृत कम विन्यास है? ये व्यक्ति के दी गई सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करता है। और ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी सोशियोलॉजी पेपर 2 का पीछा पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप्स में, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन लाने की, जो आपके एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो। आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिले, वही क्वेश्चन आपको लाया जाता है जो आपके पेपर में देखने को मिले। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा। क्वेश्चन 16 कह रहे हैं किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जनसंचार समाज है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन वॉल्यूलॉर्ड ने विचार में उत्तर आधुनिक समाज जन जनसंचार समाज माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है समाजशास्त्र को समाज परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करने वाला कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके योगेश अटल का है। उनके अनुसार समाजशास्त्र को समाज परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मत है कि परिस्थिति को समूह को अस्तित्व वर्ग समूह संघर्ष को समाप्त नहीं करना चाहिए? ये कथन आपका रेंडल कॉल्सन का है और इस सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है। भारतीय समाज खुला नहीं होता तो वे बंद समाज भी नहीं रहा होता। ये किसने कहा था कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा? ये कथन किसका है आपको बताना है। तो ये कथन आपका फेमस डीपी मुखर्जी ने कहा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि किसने कहा कि ये देखा गया है कि मुखर्जी के विचार करने के सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारकों का असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसका कथन है कि यांत्रिक स्थिरता सदस्य की स्थिरता है? ये कथन आपके दुर्खिम का है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 22 कह रहे हैं कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में ये किसका मत है कि सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनियम का एक प्रकार माना जाता है? तो ये आपका जी सी हैमंड्स के अनुसार सभी सामाजिक अंतःक्रिया विनियम का एक प्रकार माना जाता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहे हैं कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने तर्क दिया कि एक साथ रहने वालों लोगों को जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसाधन ही सामाजिक अनुसाधन है? ये सवाल आपका यूपी प्रोफेसर 2021 का पूछा हुआ सवाल है आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई एस ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये किसने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा ई एस बोगडोस ने कहा कि उपकल्पना परीक्षण किए जाने वाला एक प्रस्ताव माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है कि ये किसने कहा कि सत्य के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि द्वारा ही से गुजरना पड़ेगा?
ये कथन आपका कॉल्ड पियर्सन का है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। किसने किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज़ के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात हो के रूप में परिभाषित किया था? ये परिभाषा आपके एजे ब्लेक द्वारा दिया गया था जो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में ये किसने कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी बन जाते हैं? इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल जा सकता कि जरूरतमंद होना बाल अपराध का कारण माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। ये कथन आपके सिरिल लोडविक वट ने कहा कि जरूरतमंद बालक अपराधी नहीं बन जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है किसने कहा कि युद्ध सामाजिक विघटन का उर्गतम स्वरूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। एलियट एवं मेरिल द्वारा कही गई थी कि युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रत एक समरूप है। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि किसने कहा कि साक्षात्कार अब समान भागीदारों के विचालित वार्तालाप नहीं है? ये कथन आपके स्टेनर कावले द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपको बताने की शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। ये दो तरह के आगे बढ़ती है, एकरकता के बिंदु को गुणन और व्यक्तिगत एकरकता के आकार में वृद्धि। ये कथन किसके द्वारा कही गई थी? ये कथन आपके होप टिस्टिल द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के मॉक टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन कराए गए और 30 को 30 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाए गए थे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 सवाल आपके स्टेटमेंट से पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जिन्हें आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, सिर्फ ₹101 में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर आपको टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर आपको ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सिर्फ 191 में। अगर आप दोनों लेते हो, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ ₹201 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मॉक टेस्ट वाले जितने आपके सीरीज पीडीएफ हैं, आपको सारे पीडीएफ आपको फ्री में शेयर किया जाएगा आपके साथ। लेने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7633961618 पे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई आपको सजेशन हो, कोई आपको परेशानी हो, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।